हेलो, गुड नून। क्या आपने कभी सोचा है कि पाइथन की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ती जा रही है? क्या आपने कभी ये फ़ील किया या सोचा है कि अगर हम सीएसआईटी स्टूडेंट से पाइथन के अबाउट में बात करते हैं तो उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन उन्हीं से अगर सी प्लस प्लस जावा की बात करते हैं तो उनके अंदर बुखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पाइथन की बात करें 10 से 15 साल पहले की तो पाइथन ना के बराबर पॉपुलर था। लेकिन अगर आज की डेट में हम बात करें पाइथन की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 10 से 20 साल पहले पाइथन की रैंकिंग टॉप 20 में भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन आज की डेट में पाइथन की रैंकिंग टॉप 3 में है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, अंडरस्टैंडेबल है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे मॉड्यूल हैं, बहुत सारे पैकेज हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ऑलरेडी प्रोग्रामेबल हैं। हमें उसे प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हम एक असाइड करते हैं और आपके सामने एक छोटा-सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम एक्चुअली मैंने बनाया है डिजिटल क्लॉक के लिए। तो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि डिजिटल क्लॉक पाइथन में कैसे बनाते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखूँगा, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे रन करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाता है डिजिटल क्लॉक का, जो एग्जैक्ट टाइम बताता है सिस्टम से इम्पोर्ट करके। तो चलिए इसके बारे में लाइव करके देखते हैं कैसे इसको रन करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखा है clock 1.py नेम से। आप भी कोई नेम से आप यहाँ पे फ़ाइल बना लें, बस उसका एक्सटेंशन .py दे दें, ठीक है? बाकी कोई भी नेम दे दें। अब हम यहाँ पे अपना पहला लाइन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक किंटर नेम से एक टूल किट होता है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? इसे कहते हैं किंटर। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं टी किंटर, है ना? तो इस प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, इसको टी किंटर भी बोल सकते हैं, किंटर भी बोल सकते हैं, नो इशू। अच्छा, टी किंटर क्या? बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा टी किंटर क्या है? टी किंटर ना एक तरह से टूल किट है। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे टूल किट क्या चीज़ होती है? टूल किट का मतलब होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक में अगर ऐड कर दें, किसी एक चीज़ में ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इन सबको मिला के ना मैं एक फाइल में रख देता हूँ। वो क्या हो गया? किट हो गया। किसका किट हो गया? ढेर सारे एप्लीकेशन, सोशल मीडिया का किट हो गया। तो ऐसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर को मिला के एक टिकिंटर बनाया गया है। तो उसी को हम कहते हैं टिकिंटर टूल किट, ठीक है? अब टूल किट टिकिंटर का ही एक और मॉड्यूल है, उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसका नाम है टिकिंटर डॉट टी अब इसे हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट सिंपली हमें लिखना है इंपोर्ट एंड एस्टेरिक मार्क देना है। देखा, हमें यहाँ पे किसी भी टूल किट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट करना कितना इजी है पाइथन में। दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग दैट इट इज़ इजी, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा इजी एंड अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और हम यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे फ्रॉम टाइम नेम का एक मॉड्यूल है, ठीक है? टाइम नेम का एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करेंगे strf टाइम। ओके, अब strf टाइम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? strf टाइम का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, strf टाइम स्टैंड फॉर स्ट्रिंग फॉर टाइम, फ्रॉम टाइम, सॉरी, स्ट्रिंग फ्रॉम टाइम। तो strf हम यहाँ पे क्रिएट करें। अच्छा, strf हम इंपोर्ट क्यों किए हैं? strf हम एक्चुअली इसलिए इंपोर्ट किए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो किंटर टूल किट लिए हैं, इसको हमें कोई विंडो देना पड़ेगा ना। तो उस विंडो को हमें इस विंडो को डिज़ाइन करने के लिए हम strf टाइम यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। दूसरी चीज़ इसलिए हम strf टाइम इंपोर्ट किए हैं बिकॉज हमें क्या करना है, सिस्टम से हमें टाइम को इंपोर्ट करना है। जैसे कि आप सिस्टम से टाइम इंपोर्ट करने का मतलब, आप यहाँ पे देखो, मेरे सिस्टम में मेरे कर्सर को अगर फॉलो करो तो ऊपर टाइम दे रखा है 12:43 39 सेकंड 40 सेकंड, ऐसा जो भी टाइम है वो इंपोर्ट करना है, हमें रियल टाइम इंपोर्ट करना है, ठीक है? तो उसके बाद इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अपना फोर्थ लाइन में आते हैं। फोर्थ लाइन में हमें क्या करना है, एक किंटर विंडो क्रिएट करना है हमें। तो किंटर विंडो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे रूट इक्वल्स एक फंक्शन लेंगे जिस फंक्शन को कहते हैं टीके, ठीक है? ये टीके क्या है? एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? किंटर का फंक्शन है। किसका फंक्शन? टी किंटर का एक फंक्शन है जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं टीके, ठीक है? ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। रूट एक टाइटल देते हैं, जो टाइटल देना है उसे टाइटल देना है, टाइटल। अब आपको जो भी टाइटल देना है उस टाइटल को क्या करना है, आपको सिंपली आपको ब्रैकेट देना है। अब ब्रैकेट देके यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल कोट लेता हूँ और आपको एक टाइटल दे देना है क्लॉक, ठीक है? जब आप इसे आउटपुट लोगे, जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे एक ऊपर एक
टाइटल आएगा, उस टाइटल के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लॉक, या फिर आप यहाँ पे कोई और नेम दे सकते हो, लाइक एनालॉग क्लॉक। अगर एनालॉग क्लॉक बना रहे हो तो एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक बना रहे हो तो डिजिटल क्लॉक दे सकते हो टाइटल। जो भी टाइटल आप देना चाहते हो टाइटल यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करेंगे, टाइम को डिस्प्ले करने के लिए एक लेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक दे देते हैं, कमेंट दे देते हैं, जिसके लिए वो कमेंट हम देते हैं दिस फंक्शन एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं इज टू शो द लेबल फॉर टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। फंक्शन क्रिएट करने से पहले कोई भी फंक्शन अगर पाइथन में क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेफ का नाम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फंक्शन आपको क्रिएट करना है वो फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, डेफ टाइम, ठीक है। ओके, अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें इंडेंटेशन देना होता है, ये रूल है। सॉरी, फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमें कॉलन देना ज़रूरी है। अगर हम कॉलन नहीं देते हैं, सेमी कॉलन नहीं कॉलन देना है, सेमी कॉलन पाइथन में यूज़ नहीं होता है। तो हम यहाँ पे डेफ जो भी कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम उसके पहले हम देते हैं डिफाइन, यानी कि डेफ, उसके बाद जो फंक्शन नेम देना फंक्शन नेम देते हैं। फंक्शन नेम देने के बाद हम कॉलन देते हैं, ताकि कॉलन देने के बाद अपने आप एक यहाँ पे इंडेंटेशन स्पेस क्रिएट होता है, ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग strf टाइम जो हमने इंपोर्ट किया था। अब इसके अंदर strf टाइम, इसके अंदर हमें एक ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर हमें आवर देना है। जो भी आवर है वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें मिनट देना है, जो भी मिनट चल रहा होगा, मतलब हमें मिनट नहीं देना, वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर लेगा, तो उसकी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमें सेकंड देना है और फिर यहाँ पे %p, ठीक है, स्मॉल p, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है, एक लेबल फिर से देना हमें, लेबल कॉन्फ़िगर करते हैं हम, यानी कि लेबल कॉन्फ़िग टेक्स्ट फॉर्म में हमें लेना ना, तो टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग से जो भी हम इंपोर्ट करेंगे वो किस फॉर्म में ले लेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। ये लेबल इसलिए हम क्रिएट कर रहे हैं, लेबल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग से हमें मिलेगा उससे हम किसके फॉर्म में ले लेंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। ओके, फिर से हम आते हैं, एक लेबल और फिर से बनाते हैं, लेबल आफ्टर, इसमें हम एक टाइम रेशियो देंगे 1000 एंड ये टाइम, ठीक है। ओके, हाँ जी, अब लेबल तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन लेबल के लिए अभी हम डिज़ाइन हमें देना है, लेबल के लिए डिज़ाइन बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जब इसको रन करेंगे ना, इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो एक डिज़ाइन आएगा। सॉरी, डिबग कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा जब भी, तो एक डिज़ाइन आ रहा है। डिज़ाइन मतलब यहाँ पे देखोगे एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है ब्लैक कलर का, और जो टेक्स्ट कलर है वो कितना वाइट कलर का है, इसकी साइज़ कितनी है, तो ये सारी डिज़ाइन हमें देनी है। तो वो लेबल तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे डिज़ाइन नहीं दिया गया है, तो डिज़ाइन देते हैं। पहले इसे मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ओके, ठीक है, सब कुछ साइड करते हैं, ठीक है। अब अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं वापस। अब हमें लेबल को क्या करना है, एक डिज़ाइन देना है। तो लेबल को डिज़ाइन देने के लिए हमने लेबल क्या क्रिएट किया था, हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। अभी हम किस में, फंक्शन में हैं, तो फंक्शन से बाहर आने के लिए हम स्पेस जो दे रहे थे, स्पेस हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लेबल जो बनाया था हमने, उस लेबल को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो लेबल ब्रैकेट लगाएंगे, रूट एंड देन कॉमा, देन फॉन्ट साइज हम यहाँ पे फॉन्ट देने वाले हैं। कौन सा हमें फॉन्ट देना है उसको देने वाले हैं हम यहाँ पे। तो फॉन्ट देने के लिए हमें सिंपली क्या, इक्वल देना है। इक्वल देने के बाद फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले फॉन्ट देंगे, फॉन्ट स्टाइल, कौन सा फॉन्ट देने वाले हैं हम यहाँ पे। तो फॉन्ट आप देख सकते हो, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट दे सकते हो, यानी सैंस सेरिफ या कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ कैलिब्री, एंड देन सिंगल कोट से बाहर आते हैं।
फिर से हम फॉन्ट साइज़ देने वाले हैं 40, फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे दिया 40 एंड देन फिर से कॉमा। फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे देंगे बोल्ड, आप कुछ भी दे सकते हो, बोल्ड दे सकते हो, इटैलिक दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोल्ड जो भी दिया है वो सिंगल कोट के अंदर नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे बोल्ड सिंगल कोट के अंदर ही देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के कॉमा क्यों लगाते हैं पाइथन में? कॉमा इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन लिख सकें, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट लाइन लिखना है, हम यहाँ से एक इंडेंटेशन दे देंगे और सीधा हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी इंडेंटेशन दे सकते हो, इंडेंटेशन ब्लॉक दे सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम, बैकग्राउंड, कॉमा हमने दिया है ना यहाँ पे, सॉरी हमने कॉमा जो है रॉन्ग साइड दे दिया है, हमने ये जो रखना है ना इसके बाहर ही रखना है, ये वाला ब्लॉक जो हमें बाहर ही रखना है। बैकग्राउंड इक्वल्स ब्लैक, ठीक है। देन फिर से हम यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे फिर से हम एक फोरग्राउंड देंगे, यानी कि टेक्स्ट कलर देंगे, फोरग्राउंड इक्वल्स सिंगल कोट लगाते हैं, वाइट कलर दे देते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहीं पे हम इसे क्लोज कर देंगे। एक्चुअली मैं इसे हटाता हूँ और यहीं पे इसे ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है यहाँ पे लेबल भी क्रिएट कर लिया, लेबल को हमने यहाँ पे डिज़ाइन भी दे दिया, लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो है किंडर को इसका मेन लूप नहीं दिया है, तो हमें इसे मेन लूप देना पड़ेगा, मेन लूप फंक्शन देना पड़ेगा। मेन लूप फंक्शन क्या होता है, अगर कन्फ्यूज़न है तो इतना जान लो, मेन लूप फंक्शन टी किंटर का ही फंक्शन है। अगर हम मेन लूप फंक्शन नहीं देते हैं तो इंपोर्ट जो भी हुआ रहेगा वो हमें डिस्प्ले पे नहीं मिलेगा, एरर तो नहीं मिलेगा लेकिन हमें डिस्प्ले पे नहीं मिलेगा। तो मैं इसे अगर अभी रन करता हूँ, अगर मैं इसे आपको रन करके अभी दिखाता हूँ विदाउट डिबगिंग, अगर मैं रन करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे सिंपल सा एक वाइट कलर में मिल रहा है, कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना है अभी, फिर से हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है अभी, एक्चुअली हमें यहाँ पे टाइम फंक्शन, टाइम के लिए तो हमने strf लगा दिया, लेकिन अभी टाइम फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो उसके लिए टाइम फंक्शन यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल को क्या करूँगा, पहले सेंटर में लेके आऊँगा, यानी कि जो लेबल है उसको सेंटर में लेके आऊँगा। लेकिन सेंटर में लेके आने से पहले मैं क्या करता हूँ, टाइम फंक्शन एक बार यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो टाइम फंक्शन यूज़ करके एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है, उसके बाद में उसको हम जो है लेबल नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी जो है अभी हमें इसे सेंटर में लेके आना है। तो उसको सबसे पहले हम लेबल को सेंटर में लेके आएंगे, जो हमने लेबल क्रिएट किया। तो लेबल पहले से पैक करना है, पैक, एंड देन इसको सेंटर में लेके आएंगे, एंकर, एंकर, सिंगल कोट्स में सेंटर दे देंगे, ठीक है। इसे सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं एरर वगैरह जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिटल क्लॉक आ चुका है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो हम इसे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। पहले इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, आउटपुट स्क्रीन, फिर से यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैंने 90 कर दिया है। अब बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, कुछ भी कर सकते हो। लाइक आपको इटैलिक करना तो यहाँ पे आप इटैलिक कर सकते हो, सिंपली सेव करते हैं, यहाँ पे रन करना चाहते हैं आप यहाँ से रन कर सकते हैं। अब देखोगे आपका जो टाइम फॉर्मेट है इटैलिक फॉर्म में आएगा और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा जो है थोड़ा बड़ा हो गया। आप इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, लाइक कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जो ब्लैक है यहाँ पे, लाइक आप इफ़ यू आर गर्ल देन पिंक सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं, एंड जो भी आउटपुट, पिंक, बैकग्राउंड क्या है, पिंक है, ये वाइट है, वाइट इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। फोरग्राउंड इसको आप चाहो तो वाइट की जगह आप यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर सकते हो। तो इसे फिर से हम रन करते हैं, आउटपुट आपके सामने आएगा, दैट्स इट। तो ये रहा डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक बनाने में हमें कितने मॉड्यूल एक्चुअली इंपोर्ट करने पड़े ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें किंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ा, किंटर का ही एक मॉड्यूल है किंटर.ttk, इसे इंपोर्ट करना पड़ा। फिर हमें strf टाइम,
तीनों के अबाउट में, तीनों मॉड्यूल के अबाउट में मैंने बता दिया। यहाँ बताने का मतलब सिर्फ मॉड्यूल के अबाउट में बताना था, पाइथन की इजी एंड अंडरस्टैंडेबल क्वालिटी के अबाउट में बताना था मुझे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डिजिटल क्लॉक बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, देन प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है keep11kd, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। देन प्लीज़, अगर वीडियो समझ में आया, देन प्लीज़ hit the like button, share with your friend, and please don't forget to subscribe. So see you soon in the next video.